हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। तो ऐसे उतार चढ़ाव के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे कर सकते हैं। चाहे आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो बनाया हो या आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पोर्टफोलियो बनाया हो। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करना चाहिए हमें, जिसके अंदर रिस्क कम हो और रिवार्ड ज़्यादा हो। तो स्मार्टली हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका रिटर्न बहुत ही बेहतरीन हो। फंड के अंदर हमें देखना क्या चाहिए, हमें एक्सपेंस रेशो देखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशो किस फंड का कम है, जो हमें चार्ज लगता है, कमीशन लगता है, किसको हम बोल सकते हैं, वो कम होना चाहिए। उसके बाद अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, उस फंड की रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और उसका पास्ट का डाटा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि पास्ट में उसने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 10-12 साल का आपको रिकॉर्ड उसका देखना चाहिए और उस फंड का AUM भी देखना चाहिए कि लोगों ने भी पैसा लगाया है कि हम ही पैसा लगा रहे हैं। इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं तब। तो आज हम देखते हैं कि हमें किस तरह के फंड लेने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको फंड, जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको कौन कौन से फंड को शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जिससे आपका रिटर्न अच्छा हो, जिसके अंदर आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित हो, आपको रिस्क बहुत कम हो। उसके लिए हम सबसे पहली कैटेगरी लेते हैं, वो है लार्ज कैप फंड। आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक लार्ज कैप फंड भी होना चाहिए। उसके बाद आपको एक मिड कैप फंड भी रखना चाहिए जो एक मीडियम रिटर्न दे। लार्ज कैप के अंदर हमें रिटर्न कम मिलेगा लेकिन हमें रिस्क भी बहुत कम रहेगा। सबसे कम रिस्क हमें लार्ज कैप फंड के अंदर रहता है। मिड कैप फंड जैसा कि नाम है उस वैसा ही मिड साइज़ का हमें रिटर्न मिलेगा और मिड साइज़ का ही हमें थोड़ा बहुत रिस्क भी रहेगा। उसके बाद है स्मॉल कैप फंड। अब नाम से पता चल रहा है कि फंड छोटा है, छोटी छोटी स्टॉक के अंदर इस फंड का पैसा लगता है, तो इसी कारण इस फंड के अंदर उतार चढ़ाव भी ज़्यादा रहता है। रिस्क होने की समय रिस्क भी ज़्यादा रहेगा और जब रिटर्न मिलेंगे तो भी वो रिटर्न भी भरपूर मिलेंगे। तो जैसे एक फंड हो गया हमारा लार्ज कैप फंड, ये हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखेगा, रिस्क कम रहेगा इसके अंदर। मिड कैप फंड के अंदर हमें ठीक ठाक रिटर्न भी मिलेगा और स्मॉल कैप फंड हमारा रिटर्न को शानदार रखने की कोशिश करेगा। तो इन तीनों ही फंड को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक एक फंड आपका होना चाहिए। अगर हम स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कोई भी करते हैं तो हमें कम से कम 3 फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। मान लेते हैं आप 3,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं, तो भी आप 1,000 रुपये की तीनों ही फंड के अंदर SIP शुरू करें। उसके अंदर आपको रिस्क के चांस कम रहेंगे। सबसे पहले हम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न की नहीं, हम रिस्क की चिंता करते हैं कि जो हमने पैसा लगाया है वो पैसा हमारा कम नहीं होना चाहिए, रिटर्न बाद की बात है। तो अगर हम स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक लार्ज कैप फंड होना चाहिए, एक मिड कैप फंड होना चाहिए और एक स्मॉल कैप फंड होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि लार्ज कैप फंड के अंदर आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। वैसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है और बहुत ही सारे फंड हैं, आप किसी भी फंड हाउस का फंड ले सकते हैं। मैं एजुकेशन पर्पज आपको एक फंड बता रहा हूँ जिसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशो कम रहेगा और आपको रिटर्न भी बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। तो सबसे पहला आप फंड ले सकते हैं लार्ज कैप फंड के अंदर, वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। आप 3 साल का यहाँ रिटर्न देखेंगे तो ये लगभग 20% से ऊपर है और एक्सपेंस रेशो है 0.67% का है। इसको हम अभी ओपन करके देखते हैं इसके सारे डाटा। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान इसको लें, रेगुलर प्लान को कभी नहीं लें क्योंकि उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा लगेगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इस फंड की रेटिंग 5 स्टार की रेटिंग है, बेहतरीन फंड है। जैसे ही फंड की काबिलियत होती है उस हिसाब से उनको रेटिंग मिलती है। रेटिंग कंपनियां ऐसे ही रेटिंग देती नहीं है, जो अच्छी काबिलियत होती है उस फंड की, उस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है उस हिसाब से उस फंड को रेटिंग भी देती है। तो 5 स्टार इस फंड की रेटिंग है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस फंड ने लगातार रिटर्न कितना दिया। आप ऑल टाइम के ऊपर आ जाएंगे तो ये रिटर्न का चार्ट है, आप देख सकते हैं ऑल टाइम का रिटर्न इसका आप मान सकते हैं 17% से ऊपर का है। लार्ज कैप फंड का 17% से ऊपर का रिटर्न बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। उसके बाद आप देखेंगे 5 साल का रिटर्न।
5 साल का भी आप देखेंगे तो लगभग 21% का यहाँ रिटर्न दिखा रहा है। 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग ये भी 20% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ लगभग 37% से ऊपर है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा आप लंबे समय का सोचें। लंबे समय के अंदर आपको रिस्क के चांस बहुत कम हो जाएंगे। लंबा समय मेरे बोलने का मतलब है कि आप लगभग 5 साल से ऊपर का आप हमेशा इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करें। कम का आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं इस फंड के अंदर आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अगर इसके अंदर SIP करना चाहिए तो 100 रुपये मंथली भी आप SIP कर सकते हैं। इस फंड का यहाँ डाटा दिया हुआ है जनवरी 2013 से, लगभग 11.5 साल का यहाँ डाटा दिया हुआ है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। तो आप NAV देख सकते हैं, 96.38 की NAV है। और फंड का AUM, फंड का साइज 34,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। 34,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है, कारण है कि इसके अंदर रिटर्न भी बेहतरीन से बेहतरीन मिला है। उसके बाद हम और देखते हैं, इसके अंदर हमने एक्सपेंस रेशो देख लिया कि 0.67% का है। और फंड का प्लान आप ग्रोथ को ही लें, डिविडेंड को नहीं लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस फंड का पैसा फंड मैनेजर है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी भी आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ आप एग्जिट लोड भी देख सकते हैं। अगर आप 1 साल से पहले किसी कारणवश इस फंड को एग्जिट करते हैं, मैच्योर कर देते हैं, तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा या वो एग्जिट लोड लगेगा आपका। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस किस फंड के अंदर फंड मैनेजर है कितना पैसा लगाते हैं। आप देख सकते हैं लगभग HDFC बैंक के अंदर 9.5% से ऊपर का पैसा लगा हुआ है। ICICI बैंक के अंदर 6% से ऊपर का लगा हुआ है। रिलायंस के अंदर 5.5% से ऊपर का पैसा लगा हुआ है। यहाँ आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं परसेंटेज वाइज की कितना पैसा किस स्टॉक के अंदर लगाते हैं फंड मैनेजर। यहाँ फंड की डिटेल मिल जाएगी आपको और परसेंटेज वाइज भी यहाँ दिया हुआ है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो लार्ज कैप फंड है तो बहुत बड़े बड़े स्टॉक के अंदर ही पैसा लगाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किस किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगाते हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंस के अंदर लगता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे सेक्टर है, लगभग 9 सेक्टर के अंदर पैसे को डिवाइड करते हैं फंड मैनेजर। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर पहला फंड लार्ज कैप फंड को रख सकते हैं। पहला फंड आपका लार्ज कैप फंड हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिड कैप फंड के अंदर। अब मिड कैप फंड के अंदर आपको कौन सा फंड लेना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशो वगैरह कम हो, जिसने बेहतर से बेहतर रिटर्न दिया हो। तो आप दूसरा फंड ले सकते हैं HDFC मिड कैप फंड। हम इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट प्लान को ही लेना चाहिए। इस फंड की भी आप देखेंगे लगभग 4 स्टार की रेटिंग है। उसके बाद हम इस फंड का रिटर्न देख लेते हैं। अगर आप ऑल टाइम के ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिड कैप फंड का रिटर्न है वो 22% से ऊपर है। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 29% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो ये 27% से ऊपर है। इससे कम के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे आप SIP करना चाहें तो 300 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 2013 से इसका डाटा दिया हुआ है, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। और फंड की NAV है वो 204 रुपये और 58 पैसे। आप फंड का AUM देखेंगे, फंड की साइज़ देखेंगे तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए इस फंड की साइज़ है। बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, कारण है कि लोगों को भरोसा होता है। हम पैसे को वहीं पर लगाएंगे या जैसे हम पैसे को यहाँ तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि हम किसी को भी पैसा ऐसे ही उधारी के अंदर भी देते हैं तो भी उस इंसान का अगले का हम सारा डाटा फीडबैक लेते हैं। वैसे ही लोगों को हमेशा कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो लेकिन उस कंपनी का उस फंड का सारा डाटा देखने के बाद ही हम फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते। तो सारे डाटा आप देखने के बाद ही लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, तभी इस फंड की साइज है 75,000 करोड़ रुपए से ऊपर के अंदर। उसके बाद हम और देखते हैं आप इसके अंदर एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो 0.72% का है। और ग्रोथ प्लान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं एग्जिट लोड यहाँ पर भी 1% का है। अगर आप 1 साल से पहले फंड को मैच्योर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यहाँ पर भी हमारे पैसे को लगभग 75 स्टॉक के अंदर 75 शेयर के अंदर पैसे को डिवाइड करते हैं और 9 सेक्टर के अंदर पैसे को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद यहाँ आपको होल्डिंग मिल जाएगी किस कंपनी के अंदर,
किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर, उनकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये सारा डाटा आप खुद से भी ज़रूर चेक करें। आप यहाँ देखेंगे इंडियन होटल के अंदर लगभग 3.5% से ऊपर का लगा हुआ है, मैक्स फाइनेंशियल है। उसके बाद यहाँ आपको बहुत सारे स्टॉक के नाम दिख जाएंगे। सारे स्टॉक अगर हम ऐसे कवर करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारी बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आप सेक्टर वाइज देख सकते हैं, 9 सेक्टर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइनेंस के अंदर ही पैसा लगाते हैं और यहाँ सेक्टर का डिटेल दी हुई है, किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद हम लेते हैं लास्ट, वो है हमारा स्मॉल कैप फंड। अब स्मॉल कैप फंड को हम इसी कारण लेते हैं कि हमारा रिटर्न है वो मिलने के हमें ज़्यादा चांस हो। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं किस फंड के अंदर हमें जाना चाहिए और कौन सा फंड बेहतर से बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो हम लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड को। हमारे देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है SBI म्यूचुअल फंड। इसके अंदर आप डायरेक्ट प्लान को लें, यहाँ पर भी आपको 4 स्टार की रेटिंग मिलेगी। उसके बाद हम इसका रिटर्न देख लेते हैं। अब ऑल टाइम के ऊपर अगर हम आएंगे तो यहाँ हमें 26% का रिटर्न मिलेगा। लगभग पिछले 10-12 साल का रिटर्न है वो 26% से ऊपर का दिया है। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ आपको 28% से ऊपर मिलेगा। 3 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ आपको 21% से ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर आप SIP कर सकते हैं लगभग सिर्फ 500 रुपये से भी। जनवरी 2013 से यहाँ फंड का रिकॉर्ड दिया हुआ है, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है और NAV है 204 रुपये और 71 पैसे की है। और फंड का साइज आप देखेंगे तो लगभग 33,000 करोड़ रुपए फंड के अंदर लगा रखे हैं लोगों ने। यहाँ आप एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो 0.66% का एक्सपेंस रेशो है और ये ग्रोथ प्लान है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पैसे को किस किस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर है वो लगाते हैं। यहाँ 57 स्टॉक के अंदर और 8 सेक्टर के अंदर पैसे को बांटा गया है, इनकी यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। आप टॉप होल्डिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम और परसेंटेज वाइज यहाँ दिया हुआ है। तो इनकी यहाँ आप डिटेल खुद से भी ज़रूर चेक करें जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी डिटेल आपके सामने, आप डाटा खुद से ज़रूर चेक करें। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहें, जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या दूसरा कोई बता रहा था आप उनको देख कर रहे हैं, नहीं, आप खुद से भी उसका रिसर्च ज़रूर करें। कारण है कि यहाँ आपको पास्ट के डाटा जितने भी मिलेंगे, किसी भी स्टॉक के, किसी भी फंड के, सब कुछ डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अनुसार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी को बिना पूछे। जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर ज़्यादा टिकेंगे, मार्केट के अंदर समय ज़्यादा देंगे, वैसे वैसे आपको नॉलेज ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो इस तरीके से एक पोर्टफोलियो आप खुद से बना सकते हैं और उस पोर्टफोलियो के अंदर अगर लंबे समय तक टिके रहेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिलने के पूरे चांस रहेंगे। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।